हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी फॉरम पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि परसेंटेज का सबसे पहला लेक्चर आया, दूसरा लेक्चर आया, जिसमें से हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े। तीसरा लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन के बारे में पढ़े। उसके बाद तीसरा लेक्चर में हम लोग ये देखे कि परसेंटेज की कमी पर आधारित पर प्रश्न कैसे होता है। चौथा लेक्चर पर आया मेरा कि परसेंटेज पर वृद्धि पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है। तो आज एस डी यादव को मैं और एक टाइप कराने जा रहा हूँ जो परसेंटेज की कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। भाई दोस्तों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप परसेंटेज लेक्चर 1 लेक्चर 2 को जरूर देखें, तभी आप इस लेक्चर को देखें तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। ये सब कारण के कारण मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप परसेंटेज के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें, ठीक है। और साथ में ही शुरू से ही करते आइए, सभी के सभी चीजें मजेदार होगा और सभी के सभी चीजों को आसानी से बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, कैसे ही विदाउट एनी फार्मूला से ही सारा का सारा चीजों को मैं किस प्रकार से टैकल करता हूँ, कितना जल्दी बनाता हूँ बिना कोई ट्रिक का ही। किताब में बहुत सारा ट्रिक दिया हुआ, लेकिन हमें एग्जाम में कुछ भी ट्रिक याद नहीं रहता दोस्तों, इसलिए बिना ट्रिक का ही मैं सॉल्व कराऊंगा और उससे जल्दी सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं वो टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। दैट मीन्स आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें उसमें परसेंटेज इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। द इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और जिसमें से आप देख रहे हैं कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, और मुझे तो आगे पढ़ना होगा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं। एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि होती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप उसे सही तरीके से सॉल्व कर लिए होंगे। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी हुई, ठीक है। कोई एक व्यक्ति है जिसकी आय में 10% की वृद्धि हुई, जो कमाता है उसमें अचानक से 10% की वृद्धि हो जाता है। मान लीजिए 100 रुपए पहले कमाता था, तो अब 10 रुपए ज्यादा कमाएगा। 100 का 10% 10 होता है, सभी को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बोला गया कुछ ही दिनों के बाद फिर 20% बढ़ गई। दैट मीन्स पहले 10% बढ़ी, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर 20% बढ़ गई। पहले 10% की वृद्धि हुई और उसके बाद फिर से 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार से व्यक्ति की आय की कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, और बोल रहे इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। बट दोस्तों, कंडीशन क्वेश्चन में सबसे पहले ये बोला गया कि व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि हुई फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम फिर से 20% की वृद्धि हुई। ये भी वृद्धि वृद्धि को मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था जो फ्रैक्शन होता है 10% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था 1/10, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि 10 का 10% कितना होता है 1, और 5 का भी 20% कितना होता है 1। सबसे पहले बोला गया है कि व्यक्ति के इनकम में 10% वृद्धि हुई। तो यदि मान लीजिए पहले इनकम 10 था व्यक्ति का, तो 10 का 10% कितना 1। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं ना, 100 का 10% तुरंत 10 बोल देते हैं ना, उसी प्रकार 10 का 10% कितना 1। तो व्यक्ति की आय में 10 से कितना इनकम बढ़ा 11। अगला बार में कितना बढ़ा 20%। यानी मान लीजिए पहले यदि व्यक्ति की आय 5 था, तो 5 का 20% बढ़ के कितना हो गया 1 बढ़ गया। तो 5 का चीज क्या हो गया 6। क्या करिए दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 10 का 50 और 6 11 का 66। यानी अब पूरा का पूरा अल्टीमेटली कहानी आपके सामने मिला। यदि व्यक्ति की आय सबसे पहले 50 था और बाद में क्या हुआ 66 हुआ, तो व्यक्ति की 2 बार वृद्धि हुआ तो 66 हो गया। पहले 10% बढ़ा, 10 का चीज 11 हुआ, फिर 20% बढ़ा, 5 का चीज क्या हुआ 6 हुआ। देखिए दोस्तों, मैं अभी क्वेश्चन पर हर एक क्वेश्चन पर टाइम ले रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट में मैं थोड़ा सा भी टाइम नहीं दूंगा। और अल्टीमेटली 2 बार वृद्धि होने से उसका जो रिजल्ट बना वो 50 का चीज क्या बन गया 66 बन गया। 50 से 66 वृद्धि हो गया। तो हमें मांगा परसेंटेज में क्या इफेक्ट हुआ, परसेंटेज में क्या चेंज हुआ, ये चीज है। तो दोस्तों 50 का चीज 66 हो रहा, तो कितना बढ़ा 50 से 10 60 और 6 66, यानी 16 का वृद्धि हुआ। अल्टीमेटली 2 बार बढ़ने से उसे 16 का वृद्धि हुआ किस पर 50 पर। तो दोस्तों 16 का वृद्धि होता है 50 पर। तो आप जानते हैं दोस्तों 1/50 बराबर आपको याद कराए हैं 2%। तो 16/50 क्या होगा 2 गुना 16 बराबर 32%। तो मेरा जो होता है परसेंटेज वृद्धि 32% का वृद्धि होता है। दोस्तों अगर आप इसको नहीं करें तो ऐसा भी कर सकते 16/50 में 50 रुपए का 50 रुपए में 16 रुपए का वृद्धि हुआ, तो 100 में कितना हुआ, तो ऐसा कर देंगे। तो 50 गुना 100 16 गुना 32%। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कहीं डाउट नहीं होगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, जो भी है, ठीक। मैं इसे मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका स्लाइड में पहुंच चुका है, आप उसे पढ़िए।
और दोस्तों एकदम पढ़िए, मैं एक डाउट ग्रुप क्रिएट कर दे रहा हूँ जिसमें संडे का आपका सभी के सभी डाउट को ले लूंगा। उसमें आप लोग जो भी डाउट हो भेजिए कि ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से मेथड से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये कह रहा है मोहन अपने व्यय का 15% घटाया। मोहन का जो व्यय है दोस्तों, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? वह इनकम जो हम लोग आय कमाते हैं, और व्यय किसको? जो एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्चा करते हैं। तो मोहन अपने खर्चा में 15% घटाया, यानी पहले जो खर्चा करता था उसमें कुछ ना कुछ घटा दिया, फिर उसके बाद फिर 5% घटाया। दैट मीन्स मोहन इतना कंजूस आदमी है, सबसे पहले 15% घटाया अपने खर्चा में, फिर 5% और घटाया। घटा रहा मतलब क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार उसके व्यय में, इस प्रकार उसके कुल व्यय में, कुल खर्चा में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? टोटल परसेंटेज चेंज मांगा है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब मोहन सबसे पहले अपने खर्चा में 15% घटाया। कितना घटाया? 15%। मुझे नहीं पता दोस्तों क्या है फॉर्मूला, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, आसान तरीके से सब कुछ सॉल्व कीजिए। 15% मोहन अपने व्यय में, अपने खर्चा में 15% पहले घटाता है, बाद में घटाता है, कितना घटाता है? बाद में फिर 5% घटाता है। मैं माइनस साइन क्यों दिखा रहा? घटा रही थी कारण से। दोस्तों मैंने आपको याद किया था, ये जो 15% है इसका फ्रैक्शन होता है 3/20, और 5% का फ्रैक्शन आप जानते ही होंगे कितना होता है? 1/20। दोस्तों मान लीजिए यदि मोहन की आय सबसे पहले 20 रुपया था, यदि मोहन की आय सबसे पहले 20 रुपया था, तो 20 का 15% घटाएगा तो कितना घटाएगा? 3 घटाएगा। तो मोहन की आय हो क्या जाएगा? 3 घट के 17 होगा ना। उसके बाद मोहन फिर घटाता है, कितना? 5%। यदि बाद में मोहन की आय 20 ही रुपया था, 20 रुपया था, तो 20 का 5% कितना? 1। तो फिर से 5% घटा दिया, तो 5% घटाए तो कितना घटा? 1। तो कितना हो? 19। तो जैसे मैं इन दोनों को गुना करूंगा दोस्तों, तो 20 के कितना हो जाएगा? 400। और ये कितना हो जाएगा? 7 9 63 का 3, हाथ में 6, 9 के 9, और 7 के 7, 9 और 7 16, 16 और 6 4 20 22, 22 का 2, हाथ मेरा 2, 1 1 का 1 और 2 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सीखे होंगे। ठीक है, और अब इसका गुना होता है, पहले इसको गुना किया जाता है, फिर जो भी लिखते हैं इकाएं, फिर कुछ कैरी कर लेते हैं, हासिल रख लेते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हासिल को भी कैरी कर लेते हैं, फिर जो भी हासिल आता है, फिर इन दोनों को गुना करने के बाद हासिल को जोड़ के लिख देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अल्टीमेटली मोहन यदि दो बार, एक बार 15% घटाए, एक बार 5% घटाए, तो मोहन की आय में कितना कमी हुआ? सॉरी, मोहन का खर्चा में कितना कमी हुआ? पहले यदि मोहन 400 रुपए खर्चा करता था, तो अब मोहन कितना खर्चा कर रहा है? 323 रुपए। तो कितना घटा? 23। इसमें 7 देंगे तो दोस्तों 30 हो जाएगा, और 70 लगा देंगे तो 400 हो जाएगा। दैट मीन्स 77 रुपए का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो मोहन की आय में, मोहन की खर्चा में, सॉरी मैं बार बार आय बोल रहा हूँ। ठीक है, मोहन की खर्चा में 77 रुपए का क्या हुआ? कमी हुआ। 77 रुपए का कमी हुआ। किस खर्चा पर? पहले 400 खर्चा करता था, दो बार खर्चा किया था 400। तो परसेंटेज हमें मांगा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। तो काटेंगे तो कट जाएगा, कटेगा ना, और कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया? 4 के 4, तो इधर 3 4 गया, तो 37 हो गया, तो 4 9 36, 1/4, 19.1/4% क्या हुआ? उसका खर्चा में कमी, नेगेटिव दे देना। खर्चा में एकदम दोस्तों जीडी के लिए एकदम बेहतरीन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखते ही आंसर देंगे। ठीक, मैं सबसे पहले क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लूंगा। मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कराऊंगा कि ऐसे होता है। जितना भी क्वेश्चन आपको किताब में दिया हो, सबसे पहले इन क्वेश्चन को मुझे समझाना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इन सब चीजों को देखभाल कीजिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ा कीजिए। मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ, बहुत गजब का मेथड है, पूरा का पूरा अर्थमेटिक खत्म कर दूंगा, कहीं कुछ रूल का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको मैं रफ करूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम आपको भी दे देता हूँ।
एक व्यक्ति की मजदूरी हो गई दोस्तों, मैं से मिटा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट करेंगे। और जो भी आपका डाउट है मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, इसमें सभी के सभी बच्चे जुड़िए। अगले संडे को मैं स्पेशली डाउट ले लूंगा आपका। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमारे यहाँ सेवा चलती है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों में मजदूरी 10% घट गई। देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि दोनों बढ़ा, पहला फर्स्ट टाइम भी बढ़ा, सेकंड टाइम भी बढ़ा। दूसरा जो क्वेश्चन बना है फर्स्ट टाइम भी घटा, सेकंड टाइम भी घटा। अभी जो क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर पर, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति का जो लेबरशिप होता है ना, जो आय कमाता है, जो मजदूरी करके जो पैसा अर्न करता है, वो चीज, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ती है। कितना बढ़ती है? पहले 20% बढ़ती है। उसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मजदूरी की 10% घट गई। पहले 20% बढ़ गई, पहले मजदूरी कितना हुई? पहले 20% बढ़ गई, और फिर बाद में मजदूरी कितना? 10% घट गई। आपको इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। मैं भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? यदि इस प्रकार से होता है तो उसके मजदूरी में क्या इफेक्ट होता है, और क्या परसेंटेज, क्या इफेक्ट होता है, प्रतिशत इफेक्ट बताइए। और देखिए दोस्तों यदि पहले 20% बढ़ी तो आप जानते हैं 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 का चीज उसका मजदूरी यदि 5 था तो बाद में क्या हो गया? 6 हो गया। अब बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप भी इतने समझदार हैं, गधे नहीं है, ठीक है। 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर मेरा मजदूरी 5 था तो 5 का 20% कितना? एक बढ़ गया। 5 का चीज क्या हो गया? 6, इनकम में बढ़ गया। अगला बार मजदूरी में क्या हो गया? घट गया। तो 10% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10, यानी पहले यदि मजदूरी मेरा 10 था तो 10 का 10% घटा, और 10 का 10% कितना होता? 1। तो घट के क्या होगा? 9। यानी पहले मजदूरी 10 था तो बाद में घट के क्या हो जाएगा? 9। यानी जब पहला बार 20% बढ़ा तो 5 का चीज 6 हुआ। जब 10% घटा, 20% बढ़ा तो 5 का चीज 6 हुआ, 10% घटा तो 10 का चीज क्या हुआ? 9 हुआ। 10 का चीज 9। तो कहानी ये है, इनको हमें गुना करना पड़ता है। 5 10 पे कितना? 50, और 6 9 54। तो उस व्यक्ति का जो मजदूरी है वो अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि अगर, है ना, उस व्यक्ति यदि 50 रुपए मजदूरी कमाता था तो एक बार 20% घटा और एक बार 10%, सॉरी, एक बार 20% बढ़ा और एक बार 10% घटा, तो इसके कारण से उसे क्या इफेक्ट होता है? तो इसके कारण यदि उसका 50 रुपया था तो उसका 54 रुपया क्या हो जाता? मजदूरी। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो मेरा क्या होगा? वृद्धि होगा। तो 50 रुपए से कितना? 4 रुपए की वृद्धि हो रहा है। तो मेरा मजदूरी में 4 रुपए बढ़ा, और किस पर? पहले कितना था? 50। आप जानते हैं दोस्तों 1/50 बराबर कितना होता है? 2%। तो 4/50 बराबर 4 दूना 8%। तो उसका 8% में 8% वृद्धि हुई, किस पर? मजदूरी में। 8% वृद्धि हुई मजदूरी में। ये 4/50 नहीं समझ रहे दोस्तों, इसको तुरंत आप फ्रैक्शन में ऐसे तोड़ दीजिए। 4/50 प्रतिशत में चेंज करना है तो 100, तो 50 गुना 100, 4 गुना 8। लेकिन मैं ये सब सिखा रहा हूँ आपको और फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर पाए। जल्दी से इसे भी एक बार थोड़ी सी नोट कर लीजिए, जो भी करना है, ठीक। कॉपी किताब तो लेके ही पढ़ते होंगे हमको, जहां तक लगता है, या आंकने के विचार से तो कुछ दिन में सब कुछ पता चल जाएगा कि पढ़ना चाहिए हमें, सिलेक्शन हमें लेना है। हो चुका, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों आपको, वो क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। बाजार बंद रहने के कारण राम की आय में 10% घटी। कुछ दिन से बाजार बंद है, आप जानते हैं अभी कोरोना का माहौल है, तो बाजार में ऐसे ही बंद चल रहा है। तो किसी की आय में तो क्या होगा? घटेगा ही नहीं इनकम। तो बाजार बंद होने के कारण
ठीक है, मार्केट क्लोज हो जाने के कारण राम की जो इनकम है उसमें 10% का क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, 10% घटा। परंतु कुछ ही दिनों के बाद 15% क्या बढ़ गई। पहले राम की आय में, राम का इनकम में, इनकम ऑफ राम, राम का आय में 10% घटा, फिर कुछ दिन बाद 15% बढ़ गई, 15% बढ़ गई। तो बेटे जानते हैं आप लोग 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अब देखिए 10% बढ़ा तो 10 का चीज क्या हो गया, 11, सॉरी 10% घटा तो 10 का चीज क्या हो गया, 9, क्योंकि 10% बढ़ा कितना होता है, 1/10, 10 का 10% कितना होता है, एक, पहले 10 था इनकम तो क्या हो गया, 9 हो गया। अब बाद में 15% बढ़ा, और 15% का फ्रैक्शन मैंने आपको याद किया है दोस्तों, कितना होता है, 3/20। ठीक है, नहीं पता तो तुरंत निकाल लीजिए ना, ऐसे 15% बराबर 15 क्या होगा, 100 होगा, कटेगा कटेगा, 5 किया 15, 5 20 का 100, समझे। तो यदि पहले मेरा इनकम यदि 20 था तो मेरा बढ़ गया, कितना बढ़ा, 20 का 15% कितना, 3, तो 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ा तो मेरा क्या बना, 20 का चीज 23, और इसमें 1 घटा तो 20 का चीज 9 बन गया। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे गुना करूँ दोस्तों तो 10 20 का 200, और ये गुना करूंगा तो 9 20 का कितना, 180, 9 दूना 18, 180, और 9 तिया 27, यानी 207। ठीक है, यानी पहले यदि मेरा 200 रुपये आई था राम का इनकम, तो अभी क्या हो गया, 207 रुपये हो गया। ऐसा 207 रुपये कब हुआ, जब उसका 10% पहले घटा, फिर 15% बढ़ा, तब उसका 207 रुपये हुआ। तो हम देख रहे अल्टीमेटली ये जो 10% घटा फिर 15% बढ़ा, तो इससे आपको फायदा हुआ कि 200 का चीज 207 हुआ, मतलब 7 का चेंज हुआ। तो ऐसे तो मेरा 7 रुपए का चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो यूनिट में, हमें प्रतिशत में मांगा है, और प्रतिशत में जब हमें मांगा है तो 7 बढ़ता है, किस पर बढ़ता है, 200 पर बढ़ता है। तो 7 बढ़ता है 200 पर, तो 100 पर कितना होगा, ये काट देंगे ये काट देंगे, 7/2। देखिए अभी 100 गुना कर दी, फिर मैं वैसे नहीं करूं, अब क्या करूं, 7/2, और 7/2 यानी कितना, 3.5% का क्या हो, वृद्धि हुआ, प्लस में 3.5% वृद्धि। देखिए कितना मजेदार है चीजों को, बस आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते रहिए, होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी से इसीलिए नोट कीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आपका हक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को स्लाइड कीजिए। मैं सर अब कर रहा हूँ दोस्तों, मिटाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से सभी कुछ मैथ इतना जबरदस्त बना दूंगा ना दोस्तों, बस साथ बने रहें, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मैं ताकि लाइव आ सकूं। ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से सभी के सभी मैथ के कॉन्सेप्ट को टैकल करेंगे ना कि मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत होने नहीं देंगे, इतना बेहतरीन मैथ का समझ होगा आपको। दोस्तों मैथ बहुत आसान है, इसलिए मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैथ आसान है, इसलिए हमें उन चीजों की तैयारी करना चाहिए जो जो हमारा कमजोर है। ठीक है, उन चीजों की हम आपको बेहतर तरीके से डिटेल स्टडी कराता हूँ। मेरा मैथ ऑलरेडी बहुत बेहतरीन है, ये तो आप जानेंगे दोस्तों। मैथ बेहतरीन है कि नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, सॉरी दोस्तों, ये आपका डिसीजन है कि मैथ बेहतरीन है या नहीं, ये आप बताएंगे। ठीक, आगे देखिए कहानी, आगे क्या लिखा हुआ, एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। कहना चाह रहा है कोई भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन होता है, कोई भी फैक्ट्री अपना प्रोडक्शन उत्पादन करता है, तो एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उत्पादन में फिर 15% की कमी हो गई। दोस्तों लॉकडाउन खुल गया, सभी के सभी चीजें है ना ज्यादा से ज्यादा है ना डिमांड होने लगे, और ज्यादा से ज्यादा डिमांड होने लगे तो कारखाना ज्यादा से ज्यादा तेजी से चलने लगे, और तेजी से चलने लगे तो क्या हो, उत्पादन में वृद्धि होने लगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या हो गया, 25% पहले के कंपेयर में वृद्धि हो गई। थोड़ा सा ऊपर लिखिए साइड, 25%
वृद्धि होगी। 25% वृद्धि हो गई। फिर अचानक कोरोना महामारी अप्लाई कर दिए, फिर से बंद, फिर से कारखाना बंद, तो फिर से कितना 15% की कमी होगी। तो दोस्तों सेकंड टाइम कारखाना में फिर 15% की कमी होगी। कमी होगी तो मैं नेगेटिव से दिखा रहा हूँ दोस्तों। 25% की वृद्धि हुई, 1/4। 25% की वृद्धि हुई, यानी पहले यदि 4 उत्पादन करता था तो अब कितना वृद्धि होगा, 1 का। अब कितना उत्पादन करेगा, 5 का। और कुछ दिन बाद फिर 15% के क्या हुआ, कमी हुआ, तो कितना 3/20। तो पहले यदि 20 उत्पादन करता था तब 3 का कमी होगा, यानी 20 का 15% है तो कितना है 3। तो 20 में 3 का कमी होगा तो कितना होगा 17। क्या करूंगा दोस्तों, इसको इसको गुना करूंगा। 4 20 का कितना 80 और 17 25 85। यही होता ना, थोड़ा पहाड़ा देख लेंगे, मुझे याद है। ठीक, तो मैं देखा कि पहले 25% का वृद्धि हुआ और बाद में 15% का क्या हुआ, कमी भी हुआ। इसके बावजूद मेरा क्या हुआ, 80 से चीजें क्या हो जा रहा है, 85 हो रहा है। कहने का मतलब अभी भी मेरा 5 का वृद्धि हो रहा है। तो 5 का वृद्धि हो रहा है, तो लेकिन आपको क्या मांगा, परसेंटेज इफेक्ट मांगा। परसेंटेज में क्या बदलाव आया, तो परसेंटेज में भी 5 का क्या होगा, बढ़ेगा किस पर, 80 पर। तो 1/5/80, 5 1 के 5 और 16 5 80। तो 1/16 का तो आपको याद ही होगा दोस्तों, 1/16 बराबर कितना होता, 16.1/4%। 16.1/4%, ये क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। 1/16 बराबर 16 गुना 1/4 नहीं होगा, ये 6 गुना 1/4 होता है। ठीक है, आपको याद होगा। 1/15 बराबर 6 पूर्णांक 2/3%। 1/16 बराबर 6 पूर्णांक 1/4%। तो 6 पूर्णांक 1/4% का क्या होगा, वृद्धि होगा किस पर, उत्पादन पर। क्वेश्चन बिना मिटाते ही, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, इधर ध्यान दीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। दोस्तों जब वो माल खरीदेगा ना, तो उस समय अगर किसी को ठग रहा है ना, तो उसका फायदा होता है, उसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर किसी से कुछ सामान खरीद रहा है, ठीक है, मैं अगर दुकानदार के सामने जा रहा हूँ, होलसेलर मार्केट के सामने, होलसेलर मार्केट में यदि 20 रुपए कोई चीज का प्राइस है और मैं दुकान लेकर के आया उसको 15 रुपया दे करके ठग करके, तो मेरा फायदा हो 5 रुपए का। लेकिन मैं दुकानदार मैं जब दुकान में बेचूंगा तो ग्राहकों को ये बोलूंगा, ये तो 20 रुपया में मैं खरीद करके लाया हूँ और मैं 25 रुपए में बेचूंगा, तो मैं उधर भी 5 रुपए फायदा कमाया, इधर भी 5 रुपए फायदा कमाया। ये कहानी है। तो बोला दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है। अगर माल खरीदते समय 10% ठगता है तो दुकानदार का क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, और 10% का क्या होता है, दुकानदार का फायदा होता है। अगर माल खरीदते समय ठगता है तो 10 का चीज क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि 1/10 बड़ा 1/10% और कितना 1/10 पढ़े। उसके बाद बोला गया है और बेचते समय भी 5% ठगता है, और बेचते टाइम भी यदि 5% ठग रहा है तो बेचते टाइम भी उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और बेचते टाइम भी उसे प्रॉफिट होगा, यानी दोनों तरफ से प्रॉफिट ही कमा रहा है। ठीक है, तो बेचते टाइम कितना 5% ठगता है, तो 5% का फ्रैक्शन दोस्तों आप जानते हैं, इसमें भी उसका फायदा ही होगा 1/20। दोस्तों लैंग्वेज समझिए, अगर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज समझ के ना, पूरा का पूरा अर्थमेटिक हवा है। ठीक है, बहुत आसान है। 20, ये जो 5% है दोस्तों, 5% वृद्धि होता है, यानी 20 का चीज मेरा क्या हो जाता है, 20 में बढ़ जाएगा कितना, 1, तो कितना हो जाएगा 21। 10 20 का अगर गुना करेंगे तो 200 होगा, और 11 गुना 21। दोस्तों एक बात याद रखिए, 11 से कुछ भी गुना रहे, 11 गुना 32, 11 गुना 21, 11 गुना 44। ठीक है, तो 11 से कभी भी गुना रहे ना, तो ये जो संख्या दिख रहा है आपको, ये जो संख्या दिख रहा है 3 और 2, क्या संख्या दिख रहा है 3 और 2, आप 11 से जब भी गुना कर रहे हैं इन दोनों संख्या को जोड़िए और इसी के बीच भर दीजिए। 3 और 2 कितना होता है 5, तो मैं क्या किया 3 और 2 के बीच में 5 डाल दिया, यहाँ कितना है 21,
2 और 1 जोड़ के कितना 3, यही गुना करना होगा, घर से गुना करना सर यही होगा। यहाँ क्या 4 4 है तो 4 और 4 कितना 8, 44 के अंदर 8 भर देने, तो 11 गुना 44 कितना होगा इतना। इसी प्रकार 11 गुना 31 कितना होगा 2 और 1 3, तो 2 3 1 गुना किया तो समझे। तो मेरा देखिए पहले 10% का वृद्धि हुआ फायदा हुआ, फिर 5% का फायदा हुआ, तो अल्टीमेटली यदि मेरा चीजें 200 रुपए का लगा था लागत, तो मैं 231 रुपए कमा रहा हूँ, तो कमा कितना रहा हूँ 31 रुपया, तो 31 रुपये मेरा क्या हुआ फायदा हुआ, तो मेरा 31 रुपया फायदा हुआ किस पर 200 पर। यदि 31 रुपया 200 पर फायदा हुआ तो 100 पर कितना, क्योंकि परसेंटेज में मांगा है 0 0 कट जाएगा, और 31 2 15 का 30 तो कितना 15.5, तो 15.5% का मेरा क्या होगा फायदा होगा या वृद्धि होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है दोस्तों, ये था कहानी। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर से एक बार मिलेंगे परसेंटेज का अगला टाइप लेकर के। तब तक आप इस वीडियो को शेयर सराबा कीजिए जितना भी सारा, अभी सभी दोस्तों को जोड़िए, और कहीं भी किसी चीज के बारे में कोई भी ट्यूशन लेने नहीं दूंगा, और जितना भी एसएससी सीजीएल का भी मैथ होगा ना मैं चुटकियों में उड़ाऊंगा सभी चीज को। बस एक प्लेटफॉर्म हमें भी दीजिए, मैं आप लोगों के साथ लाइव आके इंटरेक्शन हो पाऊँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब गेन कराइए हमारा। ठीक है, तो मैं आप लोग को सभी के सभी बच्चों को रात में आकर के लाइव पढ़ाऊंगा दोस्तों, जितना भी सारा चीजें जिन भी आप लोग का डाउट है। ठीक है, मैं आप लोग की तरफ से डाउट ले पाऊँ। और दोस्तों सबसे पहले हम अपने एरिया का ठीक करेंगे, तभी तो बाकी दूसरों को क्या कहानी है जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे चीजों को, और इतने आसान मेथड से। और क्या है दोस्तों, देखिए इन्हीं मेथड से मैं परसेंटेज का प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे उड़ाऊंगा, ठीक है, CISI को कैसे उड़ाऊंगा, आप देख के अचंभित हो जाएंगे तब। तो दोस्तों यहीं तक है ना बातें करता हूं और यहीं तक रुख मोड़ता हूं आपसे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी बने रहे हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए।